हाँ, तो देखिए बच्चों, आज 12th का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। देखो, किसी भी सब्सटेंस की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों हमारे सिलेबस में ही हैं। हम पहले सॉलिड पढ़ेंगे, फिर लिक्विड और फिर गैस, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सॉलिड की बेसिक डेफिनेशंस क्या है। देखो, जो भी सॉलिड्स होते हैं ना, उनमें 2 स्पेशलिटीज होती हैं। नंबर 1, सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम, जैसे कि एक सॉलिड है तो इसके लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, ये तीनों का मल्टीपल हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और एक शेप कांस्टेंट होता है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, देखिए कि जो वॉल्यूम एंड शेप रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट। कि यदि किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम और शेप कांस्टेंट हो तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल देखो वुड, आयरन, आइस एटसेट्रा सॉलिड से बहुत अच्छी तरह परिचित है, जाना पहचाना है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स देखिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड में क्या क्या स्पेशलिटीज़ है? सबसे पहले उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जिसके कारण वो सॉलिड है और जिसकी वजह से अदर प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में आ जाती है। और वो क्या है कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो, आपने पढ़ा है कि सभी सब्सटेंसेस छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और उन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड तय करता है कि वो सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। यदि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो पार्टिकल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब आगे की सारी प्रॉपर्टी इसी एक पर बेस्ड है। जैसे कि वॉल्यूम और शेप कांस्टेंट है, ये भी इसी वजह से है। वॉल्यूम एंड शेप कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि पार्टिकल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कि पार्टिकल से पार्टिकल सटे हुए रहते हैं। अब उनको और ज़्यादा दबा भी नहीं सकते जो वॉल्यूम कम कर दें, और फैलाना भी मुश्किल है क्योंकि पार्टिकल ने पार्टिकल को जकड़ा हुआ है, तो पार्टिकल को दूर भी ले जाना बहुत मुश्किल है, तो वॉल्यूम बढ़ा भी नहीं सकते। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, शेप कांस्टेंट रहता है। इन दोनों की वजह क्या है? वेरी हाई अट्रैक्शन फोर्स। थर्ड देखिए, ये रिजिड होते हैं। ये रिजिड का मतलब नॉन कंप्रेसिबल, हम इसको दबा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि पार्टिकल में वही हाई अट्रैक्शन फोर्स है, पार्टिकल से पार्टिकल सटा रहता है। अब जो पहले से सटा है उसको और नहीं सटा सकते हम, तो रिजिड है, नॉन कंप्रेसिबल है, दबा नहीं सकते इसको। चौथा, हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब है अनब्रेकेबल, ये आसानी से टूटते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर ये टूटते हैं। फिफ्थ इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी वजह भी अट्रैक्शन फोर्स का बहुत
ज़्यादा होना ही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। नंबर 6 देखिए, देखो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना, उनमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, नो ट्रांसलेटरी मोशन। नो ट्रांसलेटरी मोशन, इनमें किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन? इससे पार्टिकल एक पोजीशन से शिफ्ट होकर के दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। जैसे पार्टिकल यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, यहाँ से खिसक के कहीं और जगह चला गया, फिर और जगह चला गया, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी। क्यों नहीं होता ट्रांसलेटरी मोशन? क्योंकि पार्टिकल ने पार्टिकल को पकड़ रखा है भाई, अब वो छोड़ करके उसका जाना इतना आसान नहीं है। अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं है, बट रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑक्सीलेशन मोशन, ऑक्सीलेशन मोशन एग्जिस्ट, ये होता है। यानी कि पार्टिकल अपनी जगह पर गोल गोल घूम सकता है, अपनी जगह पर ऑक्सीलेट कर सकते हैं पार्टिकल, इतना फ्रीडम है, लेकिन अपनी जगह से खिसक नहीं सकता पार्टिकल। तो रोटेट करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, बट ट्रांसलेशन नहीं करते। नंबर 7, अब क्योंकि पार्टिकल में ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, मोमेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे होगी? तो काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है? 0 होती है। यह भी इनमें एक स्पेशलिटी होती है। नंबर 8 देखिए, अब क्योंकि पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है इनकी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और नंबर 9, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इनकी स्टेबिलिटी होती है। तो ये थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। चलो इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक पहुँच करके, फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम सॉलिड को क्लासिफाइड करते हैं। देखिए टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड। तो देखिए सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर, इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर हम सॉलिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है एमॉर्फस, अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, रैंडम अरेंजमेंट होता, रैंडमली अरेंज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड, रैंडमली अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज। कैसे? कि जिस पार्टिकल को जहाँ जगह मिल गई वो पार्टिकल वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहाँ पर अरेंज हो गया। जैसे भीड़ होती है ना, कि लोगों को जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ बैठ जाता है। यदि ऐसा अरेंजमेंट है तो ये अरेंजमेंट होगा अमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ये जो सॉलिड होता है ना, इसके एग्जांपल देखिए ज़रा अमॉर्फस सॉलिड के। जैसे कि ग्लास इसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक इसी का एग्जाम्पल है, रबर, पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर्स हैं
ये प्लास्टिक और रबड़ भी पॉलीमर्स हैं, बट पॉलीमर्स और भी हज़ारों तरह के पॉलीमर्स होते हैं, और वो सब भी आपके क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। देखो अमॉर्फस सॉलिड को, ये रियल सॉलिड नहीं है, ये सूडो सॉलिड है। ये कैसे हैं, सूडो सॉलिड, मतलब ये सॉलिड जैसे दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में ये सॉलिड होते नहीं है, सूडो सॉलिड है। किसकी तरह से, लाइक हाई विस्कोस लिक्विड, ये ऐसा लिक्विड की तरह होते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो। देखो लिक्विड में बहने की टेंडेंसी होती है ना, अब यदि लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ाते तो लिक्विड गाढ़ा हो जाता है और उसके बहने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अब लिक्विड की विस्कोसिटी इतनी बढ़ा दें कि लिक्विड बहना रुक जाए, लिक्विड का बहना रुक जाए, उस लिक्विड की तरह होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो लाइक हाई विस्कोस लिक्विड, ऐसे लिक्विड की तरह जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो। और तीसरा इनको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड, ये सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहलाते हैं। ये जो एग्जांपल हमने अमॉर्फस सॉलिड के लिए ना, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, पॉलीमर, ये सब सुपर कोल्ड लिक्विड है, ये सब हाई विस्कोस लिक्विड है, ये सब सूडो सॉलिड है। ये था अमॉर्फस सॉलिड। इस चैप्टर में हम अमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कशन। तो दूसरे सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल किसी वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट को हम कोई ज्योमेट्रिकल नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए पार्टिकल्स, जिसके पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बने होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन वेल डिफाइंड ज्योमेट्री। इनके पार्टिकल की वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक तो पार्टिकल का ये अरेंजमेंट है और एक ही अरेंजमेंट है कि बिल्कुल लाइन से पार्टिकल के साथ पार्टिकल को हम जमा दें इस तरीके से। और ये अरेंजमेंट, ये जमावट जैसी ब्लैक बोर्ड के प्लेन पर है, ठीक ऐसी ब्लैक बोर्ड के प्लेन के बाहर भी है, बोर्ड के प्लेन के पीछे भी है। इस अरेंजमेंट को हम कोई नाम दे सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है इस तरीके से। जब ऐसा अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हो तो सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि सॉल्ट, नमक इसका एग्जांपल है, आयरन इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपके आइस एग्जाम्पल है, जैसे आपके आइस के बाद अपन देखते हैं यहाँ पर देखिए डायमंड एटसेट्रा। सोल्ट आयन से बना हुआ है, आयोनिक सॉलिड है। आयरन, ये आयरन यानी कि मेटल से बना हुआ है तो मेटालिक सॉलिड है। आइस ये वाटर मॉलिक्यूल से प्रिपेयर है, यह मॉलिक्यूलर सॉलिड है। डायमंड ये कार्बन के एटम से बना हुआ है, एटॉमिक सॉलिड है। ये चारों चार अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। ये रियल सॉलिड होते हैं, ये वास्तव में सॉलिड हैं, रियल सॉलिड। देखो केमिस्ट्री में सॉलिड का मतलब अरेंजमेंट होता है, जहाँ भी अरेंजमेंट होगा, एक सिस्टम होगा, हम उसको कहेंगे सॉलिड। डेली लाइफ में भी हम जहाँ भी अरेंजमेंट देखते हैं, हमारे मुंह से अचानक निकलता है क्या सॉलिड अरेंजमेंट है, हम अरेंजमेंट को सॉलिड कहते हैं। साइंस में भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ भी अरेंजमेंट दिखेगा, व्यवस्था दिखेगी, हम कहेंगे सॉलिड। यही रियल सॉलिड है और इस चैप्टर में हम इसी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।